स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट टर्न में हम बात कर रहे थे कैसे प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और प्री जजमेंट दे देना, जो हमने कंप्लीट अभी पढ़ा है अच्छे से कि प्रेजुडाइज क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव क्या होता है, ये किस तरीके से एक सोशल ईविल है, हमारे समाज के लिए एक ईविल की तरह वर्क करता है। इसमें हमने लास्ट पॉइंट बच्चों देखा था अपार्थीड के बारे में। अपार्थीड क्या था? ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी। मतलब जो गोरे लोग थे यानी जो वाइट रेस थी वो ब्लैक को अपने से छोटा मानते थे, अपने से नीचे लेवल का मानते थे एंड उनको स्लेव्स भी बना के रखते थे एंड उनसे बहुत सारा काम करवाते थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट करते थे। इसके अगेंस्ट एक बहुत अच्छे या बहुत सोशल रिफॉर्मर थे नेल्सन मंडेला। इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, पूरा वर्क किया एंड फाइनली उन्होंने साउथ अफ्रीका को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। इनकी बुक भी है अप फ्रॉम द स्लेवरी, वो आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है एंड बहुत ज़्यादा इनका बहुत बड़ा रोल था अपार्थीड को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा बच्चों और क्या बुरे बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं? आप देखो पॉलिटिकल डोमेन में भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्या होता है? जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, मीन्स जो हमारे यहाँ दो कम्युनिटीज़ होती हैं, आप समझ सकते हो, एक डोमिनेंट ग्रुप होता है, एक सब्जेक्टेड ग्रुप होता है। जो मेजॉरिटी में होता है या जिसका प्रभुत्व ज़्यादा होता है उसको हम डोमिनेंट ग्रुप कहते हैं, एंड जो ग्रुप थोड़ा दबा हुआ होता है, जो कम संख्या में है, वो सब्जेक्टेड ग्रुप होता है। बिकॉज ऑफ प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कुछ स्ट्रेन, कुछ स्ट्रेस पैदा होता है, वो लगा रहता है और इसकी वजह से ना तो डोमिनेंट वाला अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता है ना दूसरा वाला अच्छे से प्रोग्रेस करता है, दोनों के लिए प्रॉब्लम है। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, इन दोनों की वजह से, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमारी सोसाइटी में मिसट्रस्ट, आपस में ट्रस्ट नहीं करते कम्युनिटीज़, सस्पिशन कि यहाँ पे कोई ये वाली कास्ट के लोग रहते हैं या इस रिलीजन के लोग रहते हैं तो ये आतंकवादी होंगे या ऐसा कुछ, सस्पिशन और बिटरनेस, जो अच्छा पसंद ना करना आपस में, वो बनी रहती है। अब बच्चों हम लोग इसके तरीके देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो तरीका है, वैसे तो माना जाता है कि इसको कम्प्लीटली वाइप आउट करना, मतलब आप चाहो कि कम्प्लीटली अपनी सोसाइटी से प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन को हटा दो, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये इम्पॉसिबल है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसकी जो रूट्स है काफ़ी डीप है, लोगों के मनों में, मनोधारणाओं में कहीं ना कहीं ये घुसा हुआ है। जो भी भेदभाव है या जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं वो उनके मनों में बसे हुए हैं एंड मनों में बसी हुई चीज़ों को बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल है, बट फिर भी कुछ तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं। सबसे पहला तरीका एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है एजुकेशन। जैसे बच्चों अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि असलियत में एक कम्युनिटी को, एक इंडिविजुअल को उसकी कम्युनिटी से जज करना कितना गलत है, उसकी यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दब जाती हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ लग रही है, आप चीज़ों को समझ रहे हो कि कैसे प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इस वजह से, और एजुकेशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं के कल्चर्स पढ़ते हैं, उनके कस्टम्स पढ़ते हैं। लास्ट ईयर 5th में आपने देखा होगा, आपने डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा होगा, अलग अलग जगहों के लोगों के बारे में पढ़ा होगा। इससे क्या होता है, हमारे सारे कल्चर्स के लिए एक रिस्पेक्ट पैदा होती है। इस वजह से हमारा जो माइंड है वो प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन को दूर रख के यूनिटी को अपनाता है। इसके अलावा बच्चों जो सेकंड इफेक्टिव मेथड है वो है लेजिस्लेशंस का। किसका? लेजिस्लेशंस का, मीन्स नए लॉज बनाना। गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट लॉज बनाए कि किसी ने अगर ऐसा ऐसा किया तो उसके अगेंस्ट इतनी कार्रवाई होगी, तब भी बच्चों ये रिड्यूस हो सकता है। और क्या तरीका है, और कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि आपस में क्लोज रिलेशनशिप्स बना के, जहाँ पे प्यार की या लव की जेन्युइन फीलिंग्स बने, जेन्युइन फीलिंग्स स्ट्रेंथन हो, उस तरीके से भी इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका असाइनमेंट है, आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं बच्चों, कंप्लीट पॉइंट्स नहीं, आपको कोई भी 2 पॉइंट्स लिखने हैं कि कैसे प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन एक सोशल इवल है। बहुत शॉर्ट में बच्चों 1 लाइन आप लिखोगे एंड कैसे उसको रिड्यूस किया जाता है ये भी आप 2 पॉइंट्स लिखोगे। ओनली 2 पॉइंट्स चिल्ड्रन, एंड शॉर्ट में। क्लियर है चिल्ड्रन?
अपनी फेयर नोटबुक में ही लिखिएगा इसको, एंड शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिएगा।